सौनक्षियों ने महात्मा सूत जी को एक बात पूछी, आपका ध्यान इधर हो। वो कहते हैं जीवशां श्रुताम प्राप्ता प्रायो घोरे कलाविया, कलयुग में जीव प्राय आसुरी स्वभाव का हो जाएगा। और ये बिल्कुल पक्का है, कलयुग में जीव आसुरी स्वभाव का हो जाएगा। असुर किसे कहते हैं? असुर कौन है? राक्षस निशाचर कौन है? माँ भगवती जगदम्बा ने भगवान शिव को पूछा तो वह उसका जवाब देते हैं, माँ नहीं मात पिता नहीं देवा, साधुनी सन करवावहि सेवा। इधर देखिए, जिनके यह आचरण भवानी सो जानो निश्चर सम प्राण। जो माता पिता की बात ना माने, देवी देवताओं की बात ना माने, दूसरे का द्रव्य लेकर के देवे नहीं, दूसरों की स्त्रियों को दूसरे पुरुषों को कुदृष्टि से देखे, हे भवानी, वही निशाचर है, वही राक्षस है। तो कलयुग में ऐसे लोगों की कमी नहीं होगी। तो सूत जी को सौनक से पूछने लगे, तस् संशोधने कमी विद्यते परमायनम, ऐसे लोगों का भी कल्याण कैसे हो सकता है जो कलयुग में दूषित हो चुके हैं? उनका उद्धार कैसे हो सकता है? यदस्ति वस्तु परम श्रेयसाम श्रेय उत्तमम पावनम पावनानाम च साधनम तद्वदादुना। आप इस समय मुझे ऐसा कोई शाश्वत साधन बताओ जो कल्याणकारी वस्तुओं में भी सबसे ज्यादा मंगलकारी हो, पवित्र करने वाले उपायों में भी वो सर्वोत्तर परम कल्याण में हो, उसके बारे में आप हमें बताएं। वह साधन ऐसा हो जिसके अनुष्ठान से शीघ्र ही अंतःकरण की शुद्धि हो जाए, अंतःकरण शुद्ध हो जाए, उससे निर्मल चित्त वाले पुरुष को सदा के लिए भगवान महादेव की भक्ति प्राप्त हो जाए, शिव की भक्ति प्राप्त हो जाए। तो ऐसा कोई उपाय बताएं। तब श्री सूत जी कहने लगे, कहते हैं, धन्यस्तम मुनि शार्दूला श्रवण प्रीत लालसा। धन्य है आपने भगवान शंकर की कथा सुनने के लिए लालसा प्रकट की है। तो वो कहते हैं, सर्व सिद्धांत निष्पन्नम भक्ताधिक विवर्धनम शिवतोषकरम द्रव्यम शृणु वत्स रसायनम। सूत सौनक्षियों को कहते हैं कि शीघ्र ही भक्ति कैसे प्राप्त होगी? जिनको भजन में मन लगता नहीं है, उबासियां आती हैं, आलस आता है, प्रमाद आता है, माला छूट गई है, बिल्कुल पूजा में बैठने का जिनका मन ही नहीं होता, श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि शिव महापुराण ग्रंथ का स्वाध्याय करो, आप ईश्वर से दूर नहीं जा पाएंगे, किसी भी देवी देवता के भक्त क्यों नहीं है, आपका आलस्य और प्रमाद दूर भाग जाएगा। आप में कुछ माताएं बहनें भाई लोग ऐसे बैठे हुए हैं, पहले खूब पूजा पाठ करते थे। एक खटपट की आवाज आ रही है भाई? पहले खूब पूजा पाठ करते थे, लेकिन अब इतना आलस्य हो गया, इतना प्रमाद हो गया है कि भजन छूट गया। चाय नहीं छूटी, चाय कप और बढ़ गया है, कॉफी नहीं छूटी, रोटियां नहीं छूटी, वो सब चीजें बढ़ रही हैं। वजन भी बढ़ रहा है, मोटापा बढ़ रहा है, बीमारियां भी खूब बढ़ रही हैं, डायबिटीज बढ़ रही है, मधुमेह खूब बढ़ रहा है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है। इन सब चीजों में कमी नहीं है, ये सगरी चीजें बढ़ रही हैं। यदि घट रहा है तो वो भगवान का भजन घट रहा है, ईश्वर की आराधना साधना घट रही है, और ये शुभ नहीं है, ये घटनी नहीं चाहिए, बढ़नी चाहिए। तो सूत और सौनक्षियों के बीच में यही संवाद चल रहा है कि लोगों की भक्ति बढ़े, लोगों की ऊर्जा बढ़े, उसके लिए परम साधन क्या है, इसके बारे में आप बता दें तो आपकी बहुत बड़ी कृपा हमारे ऊपर हो जावे। तो कह दिया, काल व्याल महात्रासा विध्वंस कर्मोत्तमम, कलयुग रूपी सांप के लिए आप सपेरा बन जाओगे, ये आपके नचाने पर नाचने लगेगा। भगवान शिव की कथा ऐसी है, शैव पुराणम परमम शिवन उत्तम पुरामुनि, ऐसी से पुराण की एक कथा है। भगवान शंकर ने पूर्व काल में अपने मुख से इसकी महिमा का वर्णन किया है। सनत कुमारों ने भगवान व्यास को इसकी महिमा का वर्णन किया। व्यास जी ने सनत कुमारों से इस संदेश उपदेश को प्राप्त किया, और यह पुराण से महापुराण कलकाल में किसी वरदान से कम नहीं है। ऐसा नहीं है कि हम आपको राम कथा सुनाएं तो राम कथा की महिमा, भागवत सुनाएं तो भागवत की महिमा, और अब शिव महापुराण सुना रहे हैं तो शिव महापुराण की महिमा। तो यह झूठ नहीं है, इसका महात्म्य स्वयं भगवान शंकर ने सुनाया है। अपना भजन आराधना साधना आप बढ़ाना चाहते हैं तो गीता प्रेस की से महापुराण मिलती है, उसको लेके आइए, उस पर 5-7 बेलपत्र रोज चढ़ाइए, और एक आध अध्याय का पाठ कीजिए। अभी 8 दिन में देख लीजिएगा उसका कितना बदलाव होता है, आपके घर में कितना आनंद होता है। एक अध्याय रोज पढ़ लो, 364 अध्याय है इसमें, और 1 वर्ष में पूरी शिव पुराण पूरी हो जाएगी। 1 साल जब पूरी हो जाए तो 3, 5, 7, 11 ब्राह्मणों को भोजन करा देना, और इतना छोटा सा उपाय करने पर लगेगा कि आपने भगवान शिव के नाम के जितने यज्ञ हैं संपूर्ण यज्ञ कर लिए। अभी आप सुन रहे थे सर्व यज्ञेषु, शिव महापुराण की एक बार कथा पूरी सुनने पड़ने से धरती के संपूर्ण यज्ञ करने का फल प्राप्त हो जाता है। इतना बड़ा महात्म्य है। इसको किसी सोमवार से शुरू करो, या फिर इसको प्रदोष की त्रयोदशी से इसको आरंभ करो, गणेश चतुर्थी से इसको आरंभ करो। कोई अमृत सिद्धि योग है, या रविवार के दिन या गुरुवार के दिन पुण्य नक्षत्र पड़ा है, उस दिन से इसको आरंभ कीजिए, आनंद हो जाएगा। यह कथा कमाल कर देगी, तुम्हें इतना अद्भुत बना देगी, तुम ये कहोगे कि ये तो जिंदगी में जीवन में कोई चमत्कार हो गया। इतना बड़ा महात्म्य, इतनी बड़ी महिमा,
इस कथा की है एतस्माद् परम किंचित पुराणम सेवतो मुनि न विद्यते मन शुद्धई कलियानाम विशेष। हे मुनि, विशेष रूप से कलयुग के प्राणियों की चित्त शुद्धि के लिए थोड़ा घने मत बैठिए, थोड़ा बेगरे मत बैठिए, घने बैठिए। बहुत दूर दूर आप बैठे हैं। वैसे भी आज पहला दिन है, परिसर में श्रोताओं की संख्या कम है, इसलिए टीवी पर आपको दिखाया नहीं जा रहा। तो आप कहेंगे कितने श्रोता कम बैठे हुए हैं, इसलिए कैमरे आपकी तरफ लगे नहीं है। भैया एक कैमरा लगा दो इनकी तरफ, अनुज भाई एक कैमरा। थोड़ा आप जो बेगरे बेगरे बैठे हैं थोड़ा घने घने आ जाओ, बीच में जगह खाली ना जावे। उधर माताएं बहुत दूर बैठ गई हैं पीछे, थोड़ा नजदीक नजदीक बैठिए, बीच का गैप समाप्त कीजिए। बोलो बांके बिहारी लाल की जय, शंकर भगवान की जय हो, जगदम्बे माता की जय 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 श्री जय जय। राधे श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तु, नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तु। नमस्तुभ्यं। जिसके मुख से मंत्र निकलेगा उसका मुख त्रिवेणी की तरह पावन हो जाएगा। जैसे त्रिवेणी ताप प्रताप संताप सबको समाप्त कर देती है, जिसके मुंह से श्री शिवाय नमस्तुभ्यं शब्द निकलता है, मंत्र निकलता है, ऐसे मुख का दर्शन करने से प्रयाग में त्रिवेणी नहाने का फल प्राप्त हो जाता है। श्री शिव महापुराण का अद्भुत यह मंत्र है। कथा सुनिए पूरी, आनंद आवेगा। जन्मांतरे भवेत् पुण्यम मेदस्य सुधीमत तस्य प्रीतिर्भवेत् तत्र महाभागवतो मुनि। हे मुनि, जिस बुद्धिमान मनुष्य के पूर्व जन्म के बड़े पुण्य होते हैं उन्हें ही श्री शिव महापुराण कथा सुनने का सौभाग्य प्राप्त होता है। जिसके बहुत पुण्य है, जिसने बहुत पुण्य किए हैं, उन्हीं को शिव महापुराण की कथा सुनने का सौभाग्य प्राप्त होगा। भगवान महादेव की कृपा के बिना शिव महापुराण जैसी पवित्र कथा सुनने को नहीं मिल सकती। आज सोमवार है और सोमवार के दिन शिव महापुराण सुनने से 12 बार शिव महापुराण सुनने का फल प्राप्त होता है। प्रदोष का दिन पड़ जाए शिव पुराण की कथा में, सोमवार पड़ जावे तो शिव महापुराण की कथा की महिमा। माताओं से निवेदन है, पंडाल में कुर्सियां न लगाएं, साइड में बैठे, साइड में लगाओ दीवार के सारे। एक माता जी आप भी बैठ गई हैं, इधर लगाइए, पीछे लोगों को दिक्कत होगी। साइड में लगाओ कुर्सियां। अभी भी गलत बैठे हैं आप, दीवार के सारे बैठिए। नहीं, पीछे वाली अम्मा को नहीं दिख रही व्यासपीठ। अरे मान जाओ दादी माँ, वहां बैठ जाओ पीछे कुर्सी पे। तू जाइए ना, बताइए पीछे उठाइए आप पीछे। बोली बांके बिहारी लाल की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय हो, जय जय। श्री राधेश। एतस्य पुराणमहि परमं शास्त्रमुत्तमं शिवरूपं चितो गेहा सेवनीयं च सर्वथा। यह श्री शिव महापुराण उत्तम शास्त्र है। इसे इस भूतल पर भगवान शंकर का वांग्मय रूप समझना चाहिए। यह समझ लो कि स्वयं भगवान शंकर ही शिव पुराण के रूप में प्रकट हुए। कुछ चीजें हैं जो साक्षात शिव में। बेलपत्र स्वयं भगवान महादेव ही बेलपत्र के रूप में आए। बेलपत्र का दर्शन भगवान भोलेनाथ का दर्शन एक बराबर है। शिव महापुराण ग्रंथ स्वयं शंकर ही उसके रूप में चल के आए हैं। और एक तीसरी बात और निवेदित की जा रही है, गौ माता का बछड़ा जिसे आप नंदी कहते हैं, ये भी साक्षात भगवान शंकर ही नंदी के रूप में धरती पर चल करके आए। इसलिए नंदी को रोज रोटी खिलाया करो, लड्डुआ खिलाया करो नंदी को। शुद्ध देसी घी का लड्डू बनाकर नंदी को अमावस्या को खिलाया जावे। तो ये सिर्फ एक ही उपाय है कि पूर्व में यदि कोई फांसी फूंसी लगा के मर गया है, आत्महत्या करके मर गया है, उसका उद्धार नंदी महाराज ही कर सकते हैं और किसी में ताकत नहीं है उस आत्महत्यारे का उद्धार करने के लिए। नंदी दान करने से आत्महत्यारा भी मुक्ति को प्राप्त हो जाता है। मेरी बड़ी श्रद्धा है नंदी के प्रति, बहुत ही ज्यादा, जो स्वयं भगवान शंकर को अपनी पीठ पर लेकर के चलता है। भगवान शंकर ही अपने एक अंश से, जैसे स्वयं नारायण ही एक अंश से गरुण बन करके आए हैं, उसी प्रकार से स्वयं महादेव ही अपने एक अंश से धरती पर नंदी बन करके प्रकट हुए हैं, जिनका दर्शन ही अपने आप में बहुत ज्यादा सो। बोले नंदी महाराज की जय हो। शिवालय में दर्शन करने को जाते हो, नंदी के बाएं कान में जो भी आप कुछ पहुंचा देते हो, बोल देते हो, वह सब भगवान भोलेनाथ के पास तक वो आवाज आपकी पहुंच जाती है। हर अमावस्या को एक लड्डुआ बनाओ, घी का लड्डू बनाओ और अमावस्या के दिन नंदी को खिलाओ। सगरे पुरखे तृप्त हो जाएंगे, उन्हें आनंद हो जाएगा। ऐसा गरुण पुराण में लिखा है, जो कि मैंने पूर्व में भी कभी आपके बीच में निवेदन किया होगा।
वह ग्रंथ बड़ा अद्भुत है और पूर्वजों के उद्धार की सबसे ज्यादा बातें हैं वह है गरुड़ पुराण के अंदर ही लिखी गई हैं। तो मैंने निवेदन किया 3 रूप में शंकर धरती पर दिख रहे हैं। एक बेलपत्र के रूप में साक्षात महादेव स्वरूप है, शिव पुराण में लिखा है, और एक शिव महापुराण के रूप में, और एक स्वयं नंदीश्वर के रूप में भगवान महादेव इस धराधाम पर दृष्टिगोचरित हो रहे हैं, उनका दर्शन हो रहा है। तो ये 3 जगह आपने बंदन पूजन प्रणाम कर लिया तो साक्षात भगवान महादेव का दर्शन कर लिया, ऐसा समझ लीजिए। आज तो पहला दिन है, कल से आप आए तो कुछ बेल पत्तियां लेके आइए। बेल पत्तियां शिव महापुराण पर चढ़ा देंगे, जिसका फल जिसका पुण्य आपको प्राप्त होगा। उस पर ओम लिख के लाइए, राम राम लिख के लाइए, श्री लिख के लाइए, जो भी आपका अपना इष्ट का नाम है वह उसके ऊपर लिख करके लाइए, और यहाँ हम इस ग्रंथ के ऊपर चढ़ा देंगे, उसका फल आपको प्राप्त होगा। तस्मात् स प्रयत्नेन कांचित पठनम नभि तथा स श्रवणम प्रेमणा सर्वकाम फलप्रदाः। वर्णन किया कि इसके पठन और श्रवण से इससे भक्ति प्राप्त हो जाती है, मनुष्य बहुत ऊंचाई को प्राप्त कर लेता है। आपके बच्चे 1-1 नंबर से रह जाते हैं, बेरोजगार हो रहे हैं, उन्हें अपने किए गए का पूरा फल नहीं प्राप्त हो रहा है, तो लिख लें कागज में, शिव महापुराण में विद्येश्वरी संहिता का पाठ करें, जिसमें रुद्राक्ष महात्म्य है, बेलपत्र महात्म्य और भस्म महात्म्य है। विद्येश्वर संहिता का पाठ करने से घर में धन की आवक कम नहीं होती, बढ़ती जाती है, घर की गरीबी समाप्त हो जाती है, घर का कर्जा है ऋण मुक्त आदमी हो जाता है। शिव महापुराण में विद्येश्वर संहिता का पाठ करने से घी का दिया जलाओ, श्वेत वस्त्र पहन करके, सफेद वस्त्र पहनकर, भाल पर त्रिपुंड भस्म लगाकर, रुद्राक्ष की माला पहनकर, बेल पत्र गमले में लगा हुआ, यदि बेल का वृक्ष है तो उसके नीचे बैठ के पाठ कीजिए, वर्णन है इसमें। यदि वह नहीं है तो किसी गमले में बेल का पेड़ लगाकर उसको अपने दाहिने हाथ पर रख लें और उसके तत्पश्चात पर बैठ जाएं, और फिर आप रुद्र इसमें शिव महापुराण में विद्येश्वर संहिता का जो पाठ भगवान शिव को सुनाइए, घोर गरीबी का नाश हो जाएगा, आपके बच्चे तरक्की को प्राप्त हो जाएंगे। रुद्राक्ष की माला पहनकर यह काम करें, अद्भुत आनंद हो जाएगा, शंकर की कृपा बरसेगी, क्योंकि बेलपत्र से भगवान महादेव अति प्रसन्न होते हैं। आगे आप बेलपत्र सुनेंगे। कोटि कन्या महादानम एक बिल्वा शिवार्पणम। स्नान करके अपने हाथों से बेलपत्र का चयन करें, अपने हाथों से तोड़ें, बिना नहाए नहीं। तुलसी बेलपत्र पूजा के फूल ये बिना नहाए छुए भी नहीं जाते, इनको स्नान करने के बाद फिर इसका चयन कीजिए। रात भर बेलपत्र को गंगा जल में पड़े रहने दीजिए, रात भर ये गंगा जल में पड़े रहें, फिर सुबह सूती वस्त्र से उन्हें पहुंचिए। हमारे मध्य में भैया सोम प्रकाश जिंदल भाई आपका आगमन हुआ है, मेरी पवित्र व्यासपीठ से बड़ा आदर है, चीका से हमारे मध्य में आए हैं। एक बार जयकारा लगाओ, बोल के बिहारी लाल की जय हो, श्री हनुमंत बलवंत महाराज की जय हो, परम कल्याणी गैया मैया की जय हो। जय जय श्री राधे। बैठिया रख दो और बैठ जाओ जाके। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। पठना श्रवणा दश भक्तिमान रसत्तमा। जो शिव महापुराण को पढ़ेंगे, सुनेंगे और किसी को सुनाएंगे, तीनों प्रकार से जीव का कल्याण होगा। लिखा है सद्य शिव पद प्राप्तिम लभते सर्व साधनात्। उन्हें भगवान महादेव की शरण मिलेगी, भगवान शंकर के चरण मिलेंगे। श्री तस्मात् स प्रीतिन कांचितम पठनम नभि। सर्व प्रकार से जैसे भी व्यवस्था बनती है तो वक्ता के मुख से इस कथा को सुना जाए। तीर्थों में बैठकर इस कथा को सुना जाता है, शिव महापुराण की कथा को, तो कथा के पुण्य हैं वो अनंत गुणे प्राप्त हो जाते हैं। क्योंकि जो भी कोई सत्कर्म आप घर पर करते हैं, तीर्थ में करते हैं, इसी ग्रंथ में लिखा है लाखों गुना उसका अंतर अपने आप में होता है। तीर्थों में किए गए सत्कर्म का पुण्य बहुत ज़्यादा होता है। माताएं आप आए बस बैठ जाया करें, अब आगे बिल्कुल मत आइए, मेरी प्रार्थना है। फिर क्यों आ रहे हैं, मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, मत आइए जब प्रार्थना कर रहा हूँ तो। आप बैठ जाइए, तो बैठे वहीं से प्रणाम कर ले। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय हो, श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। राजसूय नियत पुण्यम अग्निष्ठो मसते न च। राजसूय यज्ञ करने से जितने पुण्य प्राप्त होते हैं, एक से महापुराण की कथा सुनने मात्र से उतने फल की प्राप्ति हो जाती है। भगवान शिव के ऊपर एक लोटा जल चढ़ा करके फिर इस कथा को आप सुनते हैं तो ये कथा संपूर्ण समस्याओं का समाधान कर देती है। भगवान महादेव के ऊपर काले तिल चढ़ा करके फिर आप शिव महापुराण सुनते हैं तो ये कथा उम्र देती है, आयुष दे देती है, आरोग्यता दे देती है। भगवान शंकर के ऊपर काली मिर्च चढ़ाकर फिर इस पुराण को सुनते हैं तो दुश्मन फैल हो जाता है, दुश्मन परास्त हो जाता है। काली मिर्च भगवान महादेव पर चढ़ाई जाती है। शिव के ऊपर काली मिर्च चढ़ाकर फिर से महापुराण को सुना जाए तो इस कथा की महिमा बहुत ज़्यादा है। कनेर का फूल महादेव के ऊपर चढ़ाकर
यदि इस कथा को सुना जाए तो ये कथा उसे विद्वान बना देती है, अक्लमंद बना देती है। दही भात का भोग ब्राह्मण को जमा करके फिर इस कथा को सुना जाए तो ये कथा नारी के बांझपन को दूर कर देती है। एक बार फिर कह रहा हूं मैं ये बात, यदि किसी नारी को संतान नहीं हो रही है तो वह शिव महापुराण की कथा में रोजाना दही भात, सब्जी नहीं, अन्न और कुछ नहीं, दही भात, मीठा दही भात ब्राह्मण और ब्राह्मणी को बुलाकर उन्हें न्योता दें। दोनों को जोड़े के साथ दही भात, उसमें बूरा चीनी डाल करके एक ब्राह्मण ब्राह्मणी को पहले जमाइए, फिर शिव महापुराण की पूरी कथा सुनिए। भगवान महादेव उस नारी के बांझपन को दूर कर देंगे, उसके घर में पुत्र रत्न की प्राप्ति हो जाएगी। इतनी बड़ी महिमा भैया इस कथा की। इस कथा को एक अनुष्ठानिक रूप में सुनिए। जमीन में लेट करके, रात को जमीन में लेटे, पांडाल में ना लेट जाएं, हाँ यहाँ तो बैठ के ही कथा सुननी है। रात्रि को जमीन में लेट के एक बार भोजन करके और भोर में जल्दी से नहाएं, स्नान करें। यदि अगल बगल में सरोवर है, नदियां हैं, कुआं है, कूप है तो उस जल को ज़्यादा पावन पवित्र माना गया है। उस जल में स्नान करके इस कथा को सुना जाए तो ये कथा तत्काल ही अपने परिणाम घोषित कर देती है, देर नहीं लगती। इतनी बड़ी महिमा, रास ये नित पुण्यम, रास यज्ञ जैसा फल प्राप्त करा देती है। ये इसका महात्म्य है। ओम नमः शिवाय पंचाक्षर मंत्र, षडाक्षर मंत्र जप कर यदि इस कथा को सुना जाए तो इस कथा का फल अपने आप में बहुत ज़्यादा प्रभावशाली है। ऐसा ब्राह्मण जो गायत्री का जप करता है, उसके मुख से यदि इस कथा को सुना जाए तो इस कथा का फल लाखों गुना अपने आप में बढ़ जाता है। इस कथा की महिमा बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। बेल वृक्ष के नीचे बैठकर, गंगा नदी के किनारे बैठकर, सरोवर के तट पर बैठकर इस कथा को सुना जाए तो इस कथा की महिमा अपने आप में अनंत गुना है। भगवान की कृपा से हमें भी सरोवर के किनारे बैठकर इस कथा को सुनाने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है, इसलिए इस कथा की महिमा अपने आप में बहुत अनंत गुना है। शक्ति पीठों पर यदि शिव महापुराण की कथा सुनी जाए, बहुत ध्यान से सुनिए, शक्ति पीठों पर बैठकर यदि इस कथा को सुना जाए तो इस कथा की महिमा अपने आप में अनंत गुना है। और एक ऐसा योग बन गया है भगवान की कृपा से, भद्रकाली देव शक्ति पीठों में से एक पीठ है, तो ऐसी शक्ति पीठ के सानिध्य में कथा शिव पुराण की सुनने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। इसलिए भी इस कथा का फल अपने आप में अनंत गुना है। माँ भद्रकाली शक्ति पीठ से, कुरुक्षेत्र की पावन धरा से इस कथा को आप श्रवण कर रहे हैं, इसलिए इस कथा की महिमा अपने आप में और अनंत गुणी होगी। लिखा है तत्पुराणम शृण्वंतम पुरुषो वा मनीश्वर न निस्तर संसारम दत्ता कर महट भीम। हे मनुष्य, जो पुरुष से महापुराण की कथा को सुनेंगे वह सुनने वाला और सुनाने वाला दोनों ही भव सागर से वो पार हो जाएंगे। उनके पाप ऐसे जल जाएंगे जैसे सूखे वन में, जंगल में बांसों के घर्षण के द्वारा, लगने वाली आग के द्वारा जंगल के पेड़ समाप्त हो जाते हैं। शिव महापुराण की कथा हमारे अपराधों को ऐसे ही समाप्त कर देती है। ये इतनी बड़ी महिमा इस कथा की है। तो भगवान की कृपा से सौभाग्य प्राप्त हुआ। यह गुण साधन से नहीं हुई, तुम्हारी कृपा पाही कोई कोई। ये अपनी ताकत से नहीं है, भगवान की कृपा से ही ऐसे संयोग बनते हैं और भगवान की कथा सुनने का सौभाग्य प्राप्त होता है। तो यह हमें और आपको नहीं छोड़ना चाहिए। वैसे भी कहा गया कोटिम तक काम हरिम स्मृत, 1 करोड़ काम करने से पहले भगवान के काम करें तो ज़्यादा अच्छा है, ज़्यादा बढ़िया है। बच्चे बड़े हो गए हैं, जिम्मेवारियां संभाल ली हैं, अब कोलू का बैल मत बनिए। जीवन का पता नहीं है कितनी जिंदगी है, कब जीवन का खटोला खिसक जाए, कब डोली निकल जाए पता नहीं है। बचा खुचा जीवन संस्थानों के साथ जोड़कर, इसमें सेवा कार्य से अपने आप को जोड़ करके अपनी जिंदगी को सार्थक कर लीजिए। घर में बच्चे भी बड़े हो गए, बच्चों को भी बच्चे हो गए, बहुत तुमने दुनियादारी के लिए काम किया, बचा खुचा जीवन है, उसको अपनी सेवा कार्यों से जोड़ लीजिएगा, संस्थानों से जुड़िए। अब बची खुची जिंदगी है वो ईश्वर के लिए समर्पित हो जाए तो बहुत ज़्यादा है। 24-24 घंटा आपने काम परिवार के लिए किया। मैं ज़्यादा नहीं कह रहा हूँ, आज से लेकर के ज़िंदगी के अंतिम श्वास तक आपसे और ज़्यादा ना हो पावे तो 1 साल में 365 घंटा भगवान को दीजिए। 1 घंटा रोज दोगे तो इसी से पूरा हो जाएगा। 1 घंटा भगवान को आज संकल्प लेके जाएं कुरुक्षेत्र से। 1 घंटा रोज। हम जैसे लोग तो 20 घंटा भगवान को देते हैं पर डे। 4 घंटे में सोना वोना सब कुछ उसी में ही है। 20 घंटा हम परमार्थ परहित का सत्य है, भगवान की पवित्र व्यासपीठ पर बैठे। सूर्य निकलता है उससे पहले हमारे कार्य भगवत सेवाओं में शुरू हो जाते हैं, जिसे करने में बहुत आनंद आता है, बहुत मस्ती आती है। ज़्यादा जो बने वो आप दीजिए, नहीं तो कम से कम 1 घंटा आप इस शरीर से उन सेवा कार्यों में अपने आप को जोड़िए जिसकी ज़रूरत इस समाज को है। पूर्व में भी जिनका, मुझे सबरी माता की कथा बहुत अच्छी लगती है। बिल्कुल बूढ़ी हो गई थी, राम जी जिस समय आए उस समय झुक गई थी सबरी। सबरी बिल्कुल वृद्धा थी, लाठी लेकर के चलती थी, लेकिन बूढ़ी सबरी रोजाना रास्ते में झाड़ू लगाती है।
पगडंडियों को साफ करती है, सोचती है पता नहीं मेरे भगवान कब आएंगे, और जिस दिन जिंदगी में भगवान आ जाएंगे उसी दिन मेरी देह रूपी झोंपड़ी के भाग्य खुल जाएंगे। आइए 2 पंक्तियां हैं। सबरी रोज इंतजार करती है, सिर्फ झोंपड़ी के ही भाग्य नहीं खुल जाएंगे, हमारी जिंदगी के भाग्य खुल जाएंगे जिस दिन हमारे भगवान हमारी जिंदगी में आएंगे। जप करने से तो भगवान मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे भगवान जाने, लेकिन सेवा करने से भगवान जरूर मिलेंगे। जप मत छोड़ देना, जप से मिलेंगे भगवान। यदि सेवा नहीं करोगे तो जप करने का अभिमान आ जाएगा, अहंकार आ जाएगा, लेकिन शरीर से सेवा करोगे तो अभिमान समाप्त हो जाएगा। इसलिए जप तो आप करते ही हैं, लेकिन सबरी बनिए। सबरी वह है जिसका तन सेवा के साथ में जुड़ा हुआ है, मन हरि चरणों से जुड़ा हुआ है, वो सबरी। आइए 2 पंक्तियां गुनगुनाते आनंद हो जाएगा। मेरी झोंपड़ी के भाग्य आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग्य आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। ओ राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे। ओ राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग्य आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग्य आज जाग जाएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे तो अंगना सजाओगे, राम आएंगे तो अंगना सजाओगे। दीप जला के दिवाली में मनाओगे, दीप जला के दिवाली में मनाओगे। वो मेरे जन्मों के हो, मेरे जन्मों के सारे पाप कट जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग्य जाग जाएंगे,
तुलसीदास जी की लेखनी में सारा है, आगे गुरु भगतों के भाग आए, जाग जाएंगे राम आएंगे, मेरी झोपड़ी के भाग आए, खुल जाएंगे राम आएंगे, मेरी कुटिया के भाग आए, खुल जाएंगे राम आएंगे, राम आएंगे आएंगे राम आएंगे, ओ राम आएंगे राम आएंगे, मेरी झोपड़ी के भाग आए, खुल जाएंगे राम आएंगे, मेरी झोपड़ी के भाग आए, खुल जाएंगे राम आएंगे, मेरी कुटिया के भाग आए, खुल जाएंगे राम आएंगे, राम आएंगे, राम आएंगे, राम आएंगे, मेरी कुटिया के, मेरी कुटिया के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे, मेरे राम सीताराम, मेरे राम सीताराम, मेरे राम, मेरे राम, मेरे राम। बोलिए रामचंद्र भगवान की, श्री हनुमंत बलवंत महाराज की, परम कल्याणी गया मैया की जय जय श्री राधे श्री राधे। तो आप श्रवण कर रहे थे तत्पुराणम च शृण्वान पुरुषो यमनीश्वर स निरस्तर्त संसार दग्धा कर्म हाटवी। जो पुरुष से महाप्राण की कथा को सुनेंगे सुनाएंगे, उनके संसार के संपूर्ण पाप ऐसे जल जाएंगे जैसे जंगल में वांसों के घर्षण के द्वारा लगी हुई आग पूरे जंगल को समाप्त कर देती है। भगवान की शिव महापुराण की कथा हमारे जिंदगी के अपराधों को ऐसे ही समाप्त कर देगी। इसलिए कलऊ द्रमेद साम पुंसाम धर्माचार्य आत्मान, कलयुग में धर्माचरण से शून्य चित्त वाले लोग, उनका भी उद्धार इस कथा के माध्यम से हो जाता है। तो अवश्य में इस कथा को जरूर सुनना चाहिए। एतस्य पुराण स कथा सुणमात्रता किम ब्रमीम फलम तस्सा सब चित्तम समाश्रयेत। शिव महाप्राण की परम पवित्र कथा का विशेष रूप से सदा ही सेवन करें, श्रवण करें। इस शिव महाप्राण की कथा के श्रवण का फल कितना कहूँ, सूत कहते हैं इसके श्रवण मात्र से भगवान शंकर उस प्राणी के हृदय में आके विराजित हो जाते हैं। इस कथा के सुनने से भगवान महादेव हमारे हृदय में वह अपना स्थान बना लेते हैं। 24,000 श्लोकों से युक्त यह ग्रंथ है। इसमें 7 संहिताएं हैं। मनुष्य को चाहिए कि वह भक्ति, ज्ञान और वैराग्य के लिए बड़े आदर पूर्वक इस कथा को सुने, बड़ा अपना भाग्य समझकर इस कथा को सुने। कथा में जावे तो पोथी के ऊपर बेल पत्रियां चढ़ाए, बेल पत्र चढ़ाए। जैसे भागवत जी पर तुलसी पत्र चढ़ाने की भारी महिमा है, शिव महापुराण की पुस्तक के ऊपर बेल पत्र की पत्तियां चढ़ाने की बहुत बड़ी महिमा है। इसमें 7 संहिताएं। सबसे पहले विद्येश्वरी संहिता, दूसरी है रुद्र संहिता, तीसरी है शतरुद्र संहिता, चौथी है कोटि रुद्र संहिता, 5वीं है उमा संहिता, 6वीं है कैलाश संहिता और 7वीं है वायवीय संहिता। इस प्रकार से 7 संहिताओं से भरा हुआ एक ग्रंथ है। ससप्त संहिताम दिव्यम पुराणम शिव संहिताम। 7 संहिताओं से युक्त यह दिव्य शिव महापुराण परम ब्रह्म परमात्मा के समान विराजमान है। जिसके घर में शिव महापुराण की पोथी है वो ये सोच ले कि साक्षात भगवान महादेव उसके घर में बैठे हैं। उसका घर घर नहीं, उसका घर काशी बन गया है। जहाँ पर शिव महापुराण ग्रंथ की स्थापना होती है, भगवान महादेव उस स्थान को काशी बना देते हैं। काशी किसे कहते हैं? जहां अपराधी की भी मृत्यु होती है तो उसकी मौत बिगड़ती नहीं है, ये काशी का फल है। इस ग्रंथ में काशी की महिमा आप सुनेंगे तो ये बात मुझे बड़ी अच्छी लगी है, जिसमें कहा है कि जिसके घर में शिव महापुराण की पूजा है वो यह सोच ले कि उसके घर में भगवान महादेव है, और जिसके घर में महादेव हैं वह घर घर नहीं, वो काशी है। जिसके घर में राम है वो राम, जिसके घर में है वो घर नहीं, वो साक्षात अयोध्या है। जिसके घर में कृष्ण, वो घर साधारण घर नहीं, उसका घर तो साक्षात वृंदावन। स्वयं माता सुमित्रा ने कहा है, अवध जहां तहां राम निवासो। जहां राम है वहां अयोध्या है, दुनिया का कोई भी कोना क्यों ना हो।